नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं एक स्वच्छता अभियान के लिए, जिसमें जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और काफ़ी अगर देखें तो जगह जगह इनकी टीम काम कर रही है। काफ़ी वार्डों में ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे, मैं मानता हूँ कि जहाँ पर स्टेट बाय स्टेट से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कैंसर पीड़ित की जागरूकता है इनकी, और जिसमें ये बहुत अच्छे तरीके से इलाज करते हैं। आइए हम जानते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका, थोड़ा सा बता दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत तिवारी हूँ। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ और इस समय श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल में बतौर सीनियर कैंसर सर्जन कार्यरत हूँ। 2 साल पहले हमने कैंसर सर्जरी विभाग की स्थापना की थी इस अस्पताल में, और तब से लेके अभी तक हम आयुष्मान भारत के तहत बहुत सारे मरीजों की ऑपरेशन और कैंसर की ट्रीटमेंट निःशुल्क तरीके से कर रहे हैं। जो हमने पिछले 2 साल में पाया है, यह जानकारी हमें मिली है कि हमारे समाज में कैंसर के प्रति जागरूकता बहुत कम है, जिसके कारण हमारे जो मरीज हैं वो अंतिम चरण यानी कि तीसरे और चौथी स्टेज में हमारे तक आते हैं। तो हमें इस सिचुएशन को बदलना है। हमें उन्हें तीसरे और चौथे चरण से हटाकर पहले और दूसरे चरण में लाना है, जो कि काफ़ी सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जैसे US है, UK है, वहाँ पर पाया जाता है। तो वहाँ पर कैंसर को जल्दी पहचाना जाता है, तो ट्रीटमेंट अच्छी हो जाती है और इस वजह से पेशेंट को बचाया जाता है। हमारे यहाँ जब चौथी स्टेज में बीमारी पाई जाती है तो उस समय पेशेंट को बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी के तहत हमने एक टीम बनाई है जिसका नाम है कैंसर सारथी। इस योजना के तहत हम देहरादून के 100 वार्डों में पहुंचेंगे और वहां पे जो ग्राउंड लेवल के सोशल वर्कर्स हैं, वहां के ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलके वहां के लोगों के साथ एक छोटी सी मीटिंग करते हैं, जिनमें हम उन्हें कैंसर के बारे में जागरूकता प्रदान करते हैं कि कैंसर कैसे ना हो, पहले उस पर ध्यान दी जाती है। अगर कैंसर हो तो कैसे उसे जल्दी पहचाने, अगर कैंसर से हाई रिस्क है उनकी फैमिली तो उसे कैसे पहचाने, उसके लिए क्या क्या चीज़ करें, और अगर गलती से कैंसर हो भी जाए तो उसके लिए यहाँ वहाँ न भागकर सही जगह पर जाकर अपना इलाज कराएं, और कैसे सरकार द्वारा दी जा रही हेल्प, जैसे कि दूसरी योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत योजना है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो यह सारी जानकारी हम सभी को देते हैं। एक छोटे छोटे ग्रुप में हम ऑर्गेनाइज करते हैं ये सारी एक्टिविटीज़, और ताकि हम अपने बातों को उन तक पहुँचा सकें, और यही हमारा उद्देश्य रहता है कि कैंसर के बारे में ये जागरूक रहें, ताकि हम अपने लगातार अपनी जो इंफॉर्मेशन है ये समाज सेवक के थ्रू पहुंचा सकें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरकिशन जी की, जिन्होंने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और जगत बंधु सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सुमित जी की, जिन्होंने काफ़ी मदद की है हमारे सारथी ग्रुप को इतना ऊपर लाने में, देहरादून में हर जगह प्रचार करने में, ताकि कैंसर मरीजों की और भी हम सेवा कर सकें। सर, जैसे कि बात है कैंसर की कि जिस तरीके से एक घर में पीड़ित हो जाता है कोई पेशेंट, तो उसमें कुछ लोग दूरियां भी बनाते हैं, घबरा भी जाते हैं, तो इसमें क्या मानते हैं, घबराना चाहिए या नहीं? जैसे कि आयुष्मान कार्ड की बात करें, लोगों को जानकारियां भी नहीं होती, तो वो एवलेन कहाँ से होता है फिर? आपने 2 सवाल पूछे हैं। एक तो पहले कि उनसे दूरियां बनानी चाहिए कि नहीं। देखिए, पहले जो लेप्रेसी होती थी वह एक अछूत बीमारी हुआ करती थी, जिससे लोग दूरियां बनाते थे। यही चीज़ कैंसर में देखने में मिला है कि लोग इस चीज़ को अछूत बीमारी समझते हैं, उनको लगता है कि एक दूसरे में फैलती है। कैंसर छूने से, साथ में रहने से बिल्कुल नहीं फैलता है। कैंसर एक दूसरे आदमी में कभी नहीं फैलता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होता है। दूसरा जो सवाल है, कैसे हम आयुष्मान भारत की तरह कैंसर की ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो आयुष्मान भारत में पहली चीज़ तो ये कार्ड बनाना ज़रूरी है। उत्तराखंड में यूनिवर्सल आयुष्मान उपलब्ध है, तो अगर आप उत्तराखंड के रहवासी हैं तो आप इस कार्ड को बना सकते हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट इसके तहत पूरी फ्री की जाती है, जांचें भी बहुत सारी उपलब्ध हैं इसी में, तो इसके तहत काफ़ी अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं उत्तराखंड में। अभी आप कितनी स्टेट में काम कर चुके हैं? मैं मुंबई का रहने वाला था। 30 साल तक मुंबई में थे, हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में थे, फिर कुछ दिन बेंगलोर में भी थे, किदवई मेमोरियल हॉस्पिटल में, जहां मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद हम एम्स ऋषिकेश में थे एज अ फैकल्टी, एम्स ऋषिकेश में कैंसर विभाग में। फिर हम दिल्ली गए, वहाँ पर सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी कैंसर की सुविधाएँ हमने प्रदान की। और फिर अब हमने ये डिसाइड किया कि जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर हमें जाना जरूरी है, इसीलिए हमने उत्तराखंड चुना है, और यहाँ पर हम पिछले 2 साल से कैंसर का ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत की तरह पूर्ण फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।